क्योंकि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सबको वाक़यात करबला के बारे में पता चल चुका था, मौला अली अलैहिस्सलाम को भी उसका इल्म था। तो मौला इस फिक्र में रहा करते थे कि करबला के मैदान में मैं तो मौजूद नहीं हूँगा, मगर हर इतना अजीम वाक़या है, इतना अजीम सानिया है करबला का कि सब जो चाहे जितना बड़ा आइम्मा हो, चाहे जो भी हो, वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी भी उसमें हिस्सेदारी हो जाए, उसमें हमें भी शरीक कर लिया जाए, हमारी भी शिरकत उस वाक़े में हो जाए। तो उसी तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम फिक्रमंद रहते थे। एक दिन अपने भाई अकील को बुलाया, जो वहाँ के अरब को जानने वाले थे, हसन नसब को पहचानने वाले थे, ख़ानदानों कौन कौन से ख़ानदान हैं, क्या उनका हसब है, क्या नसब है, वो सब उसका इल्म रखते थे। बुलाने के बाद कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी एक ऐसे बहादुर ख़ानदान में कराओ, ऐसी बहादुर ख़ानदान में कराओ कि जब एक कोई औलाद पैदा हो तो ऐसी सजा और बहादुर औलाद पैदा हो जो करबला में मेरे बेटे हुसैन के काम आ सके। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की अपने भाई जनाब अकील से। तो जनाब अकील ने जो कबीला चुना वो जनाब फातिमा कलाबिया का जो कबीला था, जनाब उम्मुल बनीन का जो कबीला था, उस कबीले को चुना। और चुनने के बाद जनाब हज़ाम के घर पहुँचे, जो जनाब फातिमा यानी कि फातिमा उनका नाम था और कलाबिया की रहने वाली थी, तो फातिमा कलाबिया उनका नाम पड़ गया और नाम था। और उसके बाद जो कुनियत मिली वो उम्मुल बनीन, जो हम लोग मशहूर नाम से जानते हैं, यानी कि 4 बेटों की माँ, यानी कि उम्मुल बनीन उनका जो लक़ब जो कुनियत है वो नाम से ज़्यादा मशहूर हो गई, फातिमा नाम था। तो अब जाने के बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की जनाब अकील अलैहिस्सलाम ने कि हम आपके घर में रिश्ता देना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई किसके बारे में रिश्ता है? तो उन्होंने बताया कि ये जो इस दुनिया और आखिरत के मालिक हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम जो हमारे, उनके लिए हम रिश्ता लेकर के आए हैं। बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक मर्तबा हम अपनी बेटी से भी पूछ लें कि वो रिश्ते के बारे में हम जाकर के उन्हें बता दें, उसके बाद आपको हम अपना जवाब देते हैं। उसके बाद गए, वो हुजरे में गए और जाने के बाद जनाब फातिमा से कलाम किया और इस बारे में बताया। जनाब फातिमा बड़ी मसरूर हुई, बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा बाबा आपको इजाज़त है मेरे हक़ में जिस तरीके का फ़ैसला लेना चाहें आप फ़ैसला ले सकते हैं। उसके बाद जनाब हज़ाम बाहर आए, आने के बाद खुशखबरी सुनाई कि हाँ हम लोग तैयार हैं। और उसके बाद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का अक़्द हुआ। और जब मौला अली अलैहिस्सलाम का अक़्द हुआ और जब अक़्द होने के बाद में मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पहली मरतबा जनाब उम्मुल बनीन आई। और आने के बाद क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया कि जब घर पर आई तो आने के बाद में सबसे पहले दहलीज का बोसा दिया। दहलीज का बोसा दिया कौन है? कहा ये जौज़ा है जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की, एक शजा बहादुर ख़ानदान से चुन करके आई हैं, मगर अब जब डोली सैयदा की डोली पर आ रही हैं तो वो जान रही है कि सैयदा की डोली क्या है और हमारी मंजिल क्या है। एक मरतबा वो झुकी और झुकने के बाद सैयदा की डोली का बोसा लिया, सैयदा की डोली का बोसा लिया। और उसके बाद जब घर के अंदर तशरीफ लाए तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुछ तबीयत अलील थी। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा के बैठाया गया। उसके बाद 7 मरतबा सदका किया जनाब उम्मुल बनीन ने उन बच्चों के गिर्द, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द सदका अपने आप को उतारा और उनका सदका किया। चारों तरफ उनके इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द घूमी। और उसके बाद उन बच्चों के बोसे लिए और उन बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी माँ बन करके नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हारी खादमा बन करके आई हूँ, मैं तुम्हारी खादमा बन करके आई हूँ। जनाब फातिमा कलाबिया जानती थी ये घर वो घर है जहाँ पर जिब्राइल आते हैं चक्की पीसने के लिए, जहाँ पर दरोगा जिंदान बन के फरिश्ता आता है जन्नत का कपड़े लेकर के। तो कहा मैं तुम्हारे कपड़े धोने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए आई हूँ। कभी भी अपनी जो है तुम मुझे माँ ना समझना बल्कि मैं तुम्हारे गुलाम की हैसियत रखती हूँ और तुम्हारी गुलामी करने के लिए आई हूँ। एक मरतबा ये जब अल्फाज मौला अली अलैहिस्सलाम ने सुने बहुत मसरूर हुए। तो उसके बाद वक्त बीतता गया और जो ख्वाहिश थी जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की वो ख्वाहिश पूरी हुई और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। 4 शाबान सन 26 हिजरी थी जब
मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत बड़ा नारे सवात आप आजाद पढ़ देंगे। 4 शाबान सन 26 हिजरी को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और जब तशरीफ लाए तो एक मरतबा वो वाक़या मुझे याद आ रहा है कि जब खाने काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, रसूल खुदा ने जब तक अपनी आगोश में नहीं उठाया था तो मौला अली ने आंखें नहीं खोली थी। उसी तरीके से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए और आने के बाद अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में ले लिया। इधर हुसैन ने अपनी आगोश में लिया, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी। एक मरतबा आंखें को खोलना था, एक भाई ने दूसरे भाई को देखा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गले से लगा लिया और बहुत खुश हुए, बहुत मसरूर हुए। और उसके बाद पारसे में लपेट करके मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। मौला अली अलैहिस्सलाम को सामने पेश किया, कहा कि बाबा इस बच्चे को मैं पालना चाहता हूँ, इस बच्चे की मैं परवरिश करना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने इसकी तमन्ना ही तुम्हारे लिए की है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मददगार 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 या अब्बास हैदरी और अपना लुआब दहन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान चुसाई मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को। ये मर्तबा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का कि 3 इमाम तरबियत करते हुए नजर आ रहे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। कौन? कहा मौला अली अलैहिस्सलाम तरबियत करते हुए नजर आ रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की देख रेख में मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देख रेख में परवान चढ़ रहे हैं। मौला अब्बास की फजीलत के लिए एक जुमला सुन लीजिए, इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखेंगे कि जब कोई खानदान होता है, कोई घर होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए, बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो लोग उसे चांद कहते हैं, लोग उसे सूरज कहते हैं। जितनी भी खूबसूरती की अलामतें होती हैं सब उसे दे दिया करते हैं, क्योंकि एक खानदान में, एक घर में एक आधा बच्चा कोई ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत पैदा हो जाए। जरा की अहले बैत के खानदान को देखिए कि जो भी पैदा होने वाला है वही आफ्ताब है, वही महताब है। अब रसूल खुदा के हुस्न को कोई क्या बयान कर सकता है? मौला अली के हुस्न को कोई क्या बयान कर सकता है? इमाम हसन और हुसैन के हुस्न को कोई क्या बयान कर सकता है? क्योंकि इनके नाम तो हुस्न से ही निकले हैं, इनके नाम जो इस्माइल गिरामी निकले वो हुस्न से ही निकले हैं। तो इनके हुस्न को कोई क्या बयान कर सकता है? मगर इतने खूबसूरत होने के बावजूद, इतने बच्चे खानदान में खूबसूरत होने के बावजूद अब खानदान अहले बैत में जो आ रहा है, वो आने वाले को जो लक़ब दिया जा रहा है वो उसे कमर बनी हाशिम कहा जा रहा है। यानी कि अब मंजिलत मौला अब्बास को समझिए कि जहां रसूल मौजूद हैं उन्हें कमर बनी हाशिम नहीं कहा जा रहा है, जहां अली मौजूद हैं उन्हें कमर बनी हाशिम नहीं कहा जा रहा है, जहां हसन मौजूद हैं उन्हें कमर बनी हाशिम नहीं कहा जा रहा है, जहां हुसैन मौजूद हैं उन्हें कमर बनी हाशिम नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हमारे आका मौला अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जा रहा है। किस तरीके से परवरिश किया वो आप किताबों में पढ़ेंगे तो आप महसूस होंगे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की किस तरीके से तरबियत हुई और किस तरीके से परवान चढ़े। बस एक वाक़या जंग सिफ़ीन का मैं पढ़ना चाहता हूँ कि 11 बरस के थे जब जंग सिफ़ीन में थे और आने के बाद लड़ाई जंग में करने के लिए एक मरतबा आए। मैदान में आने के बाद आवाज़ दी कि कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। तो एक मरतबा माविया ने एक शख्स जिसका नाम तारीख में इब्ने सुहास मिलता है वो आया। उससे आने के बाद माविया ने उससे कहा कि तुम जाओ और उसके मुकाबले में जाने के बाद में इसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो। एक मरतबा उसने कहा
कि तुम जानते हो कि मेरी ताकत क्या है, मेरा लोगों में दबदबा क्या है, कि मुझे 10,000 आदमियों के बराबर समझा जाता है, मुझे 10,000 आदमियों के बराबर समझा जाता है। भला मैं इस जवान के मुकाबले में कैसे जाऊंगा, मैं इसके मुकाबले में नहीं जा सकता हूँ। मैं अपने बच्चे को भेजे देता हूँ, मैं अपने बेटे को भेजे देता हूँ। एक मर्तबा उसने बेटे को अपने भेजा। अब जो उसका बेटा मैदान में आया, मौला अब्बास ने वार किया, वो फिन्नार हुआ, वो आया फिन्नार हुआ। एक मर्तबा दूसरे बेटे को भेजा, वो आया, उसको भी फिन्नार कर दिया। एक मर्तबा तीसरे बेटे को भेजा, वो आया, उसको भी फिन्नार कर दिया। एक मर्तबा उसके जब 4 बेटे थे, चौथे बेटे को भेजा, उसे आया और आने के बाद उसे भी फिन्नार कर दिया। अब ये गैज़ व गज़ब के आलम में झूमता हुआ एक मर्तबा तलवार को म्यान से इसने बाहर निकाला और झूमता हुआ मौला के पास आया। आने के बाद मौला से चाहता है कि मुकाबला करे। एक मर्तबा मौला अब्बास का ज़रबत चलती है और चलने के बाद जब मौला की तलवार चली तो ये भी फिन्नार हो जाता है। अब जो लोगों ने देखा कि ये भी मर गया, ये भी मर गया जो 10,000 आदमियों के बराबर ताकत रखता था। अब लोगों में एक शोर मच गया, ये कोई और नहीं है बल्कि ये तो अली मुर्तज़ा हैं जो नकाब अपने चेहरे पे डाले हुए हैं। एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम घोड़े को दौड़ाते हुए करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, मैं अली नहीं हूँ बल्कि ये मेरा बेटा अब्बास है। एक मर्तबा पर नकाब को हटाया, अब जो देखा तो ये अब्बास है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ये अली के बेटे अब्बास हैं। दो ही जब चेहरे पे नकाब पड़ती है तो लोगों को धोखा होता है। जब मौला अली के चेहरे पे नकाब पड़ी तो रिसालत का धोखा हुआ, अब्बास के चेहरे पे नकाब पड़ी तो इमामत का धोखा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और बावत नारे सलावत पढ़ देंगे। शकी का नाम इब्ने सासा था जो 10,000 आदमियों की ताकत रखता था। 11 बरस का मौला अब्बास की सीना। 11 बरस का क्या सीना होता है? हम लोग बच्चों को खमसिन कहते हैं, मगर आप जंग सिफीन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मौला अब्बास की जो लिबास है वो मौला अली अलैहिस्सलाम पहन करके गए जंग सिफीन में। क्योंकि मौला अली से लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता था तो कभी किसी सहाबी का लिबास पहन के चले जाते थे कि शायद इसी धोखे में मेरे सामने आ जाए, फिन्नार हो जाए। जब पहचान जाते थे फिर मौला के सामने नहीं जाते थे। तो उसमें उसी में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के भी कपड़े पहन के मौला अली अलैहिस्सलाम गए मैदान में। ये कद कामत है कि जवानी का आलम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बचपने का आलम है, मगर जो कपड़े हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम पे फिट आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कद कामत, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का गैज़ व गज़ब जिसे जंग सिफीन में लोगों ने मुलाहजा फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा सख्त मोहब्बत किया कर तारीख में मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहां जहां से गुजरते थे तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम उनके पैरों के नीचे जो मट्टी आती थी उसे अपने सर पे डाला करते थे, उसे अपनी आंखों में लगाया करते थे। बहुत ज्यादा मोहब्बत अपने भाई से किया करते थे। तारीख में मिलता कमसनी का आलम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कुफा में बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बगल में तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास महसूस हुई। जनाब कंबर से मौला अली ने कहा, जाओ कंबर पानी लेकर के आओ। जनाब कंबर जाने लगे पानी लेने के लिए तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनको रोक दिया। कहीं नहीं, मैं अपने आका के लिए खुद पानी लेकर के आऊंगा। और जाने के बाद कमसनी का आलम था, वो पानी लेकर के मौला हुसैन के लिए आए। पूजा सर पर रखा हुआ था, आ रहे थे, जिसकी वजह से पानी से कुर्ते का दामन तर हो गया। अब मौला हुसैन ने देखा कि मेरा भाई है जो मेरे लिए पानी लेकर गया। मौला अली ने भी मंजर देखा, आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आए सबने पूछा कि मौला रोने का सबब क्या है, रोने का सबब क्या है? तो वाक़यात करबला को बयान किया, वाक़यात करबला को बयान किया। आप पढ़ेंगे तारीखों में तो हर पढ़ने ज़िक्रुल अब्बास में मैंने भी पढ़ा कि एक महज़रनामा होता है जो हर इमाम से दूसरे इमाम के पास जाता है, जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, और उस नुमाइंदे से जो अल्लाह का आगे आने वाला नुमाइंदा होता है उसको मुंतकिल होता है, जिसमें आगे आने वाले जो इमाम होते हैं उनके हालात बयान किए जाते हैं कि कैसे ज़िंदगी उनकी गुजरेगी, कितनी उम्र होगी और क्या क्या मुसीबतें उठाएंगे, वो सब उसमें बयान होता है। तो महज़रनामा
یہ تھا جس کے ذریعے سے سب کو پتہ چلتا چلا جا رہا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان سے منتقل ہوتا ہوا آج وہ ہمارے آخری امام کے پاس محضر نامہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی محضر نامہ پڑھ رکھا تھا، اس لیے مولا عباس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ مولا عباس بھی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کبھی بھی مولا عباس نے اپنے بھائی حسین کو بھائی کہہ کر کے نہ پکارا ہے۔ بھائی کہہ کر نہ، امام حسین علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ میں بھی علی کی اولاد ہوں، تم بھی علی کی اولاد ہو، تم مجھے آقا کیوں کہتے ہو، بھائی کہہ کر کے کیوں نہیں پکارتے؟ تو مولا عباس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ بھی علی کی اولاد ہے، میں بھی علی کی اولاد ہوں، مگر آپ کی جو ماں ہے وہ خاتون جنت ہے۔ یہ احترام مولا عباس علیہ السلام۔ ساتویں امام نے جو لقب دیا ہے، ساتویں امام نے کہا ہے وہ باب الحوائج کا ہے امام جناب مولا عباس علیہ السلام کو، باب الحوائج کا لقب، کہ جو بھی مرادیں اپنی ان سے مانگے کہ باب الحوائج ہیں، یہ حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ ہے۔ یہ جس طریقے سے مولا علی باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، اسی طریقے سے آپ کا آقا عباس باب الحوائج ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہاں یہ باب الحوائج ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، مگر ایک حاجت عباس کے دل میں بھی تھی، مگر وہ حاجت کربلا کے میدان میں پوری نہ ہو سکی۔ مولا عباس کے دل میں بھی حاجت تھی کہ میں بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کر دوں۔ یہ جو بچے اللہ تس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کاش ان کے لیے کوئی پانی کا اہتمام کر دوں۔ اسی غرض سے امام کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا آقا اب مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ کہا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا۔ اس کے بعد جب جناب سکینہ کی اللہ تس کی آوازیں سنی، کہا جاؤ سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ، میں تمہارے لیے سبیل کا انتظام کروں گا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ مولا عباس علیہ السلام کے مصائب سننے کے لیے آئے ہیں، آپ مولا عباس علیہ السلام کی درگاہ میں بیٹھے ہوئے مولا عباس علیہ السلام کے مصائب سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سوکھے ہوئے مشکیزے کو لے کر کے آئی، سوکھے ہوئے مشکیزے کو لے کر کے آئی۔ ایک روایت میں بیچ میں پڑھتا چلوں کہ ذکر العباس میں نے پڑھا کہ جب جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جب جناب عباس علیہ السلام کے کاندھوں کو دیکھا گیا، ایک کاندھے پہ علم کا نشان بنا ہوا تھا، ایک کاندھے پر سوکھا ہوا مشکیزے کا نشان بنا ہوا تھا، یعنی کہ سکا جو تھے وہ پیدا ہوتے ہی سکا کی ذمہ داری مولا عباس کو مل چکی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کے مشکیزے، جناب عباس علیہ السلام کے علم میں جناب سکینہ نے مشکیزے کو باندھا۔ امام کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا آقا مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ پانی لے جانے کی اجازت ملی۔ کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کا انتظام تم کر سکتے ہو۔ عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، جنگ لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ دریا پہ قبضہ کیا۔ جب دریا پہ قبضہ کر چکے، تاریخ ملتا ہے کہ دریا پہ 4000 کی جو فوجیں تھیں وہ موجود تھی۔ 4000 کی جو فوجیں تھیں وہ راستہ روکے ہوئے تھیں کہ کوئی بھی امام حسین کے طرف کا یہاں پر آ کر کے پانی نہ لے جا سکے۔ 4000 کی فوجوں کا پہرا تھا، مگر سارے پہرے کو توڑتے ہوئے مولا عباس علیہ السلام دریا پہ جاتے ہیں اور گھاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، گھاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاہا، پہلے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا کہ پانی پی لے، ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ 1000 لوگوں نے مولا پہ حملہ کیا، 1000 لوگوں نے مولا پہ حملہ کر دیا۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے ان 1000 پہ حملہ کیا، سبھی کو وہاں سے فوج کے دریا کے کنارے سے بھگا دیا، سارے لوگ بھاگنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر دریا کی طرف آگے بڑھے۔ اب جب کچھ اور آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے دستے نے حملہ کیا، اس کی بھی تعداد 1000 کی ملتی ہے۔ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہے،
अली का शेर है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। अब फिर हमला होता है, मौला अब्बास फिर उस हमले का जवाब देते हैं। एक मर्तबा वो सब भी मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर आगे बढ़ना शुरू होते हैं। एक मर्तबा घोड़े को इशारा किया, अब जो घोड़े को इशारा किया, एक मर्तबा फिर एक हमला होता है। इमाम ने उन लोगों को भगाया, अब एक मर्तबा फिर हमला हुआ एक बार और। अब कोई दरिया के करीब आने को राजी नहीं होता। अब इमाम ने घोड़े को इशारा किया कि ऐ घोड़े, तू 3 दिन का भूखा प्यासा है, तू पानी पी ले। एक मर्तबा रहवार ने पानी को मुंह से हटा लिया, कहा कि जब हुसैन के बच्चे प्यासे तो मैं किस तरीके से पानी पी सकता हूँ। एक मर्तबा हुसैन की मजलूमी पे जनाब अब्बास ने आंसू बहाए। हाँ, इतनी देर कब्जा रखा कि सूखा मस्कीजा सकीना का भरा। एक मर्तबा मस्कीजे को लेके चले, चाहते हैं कि मस्कीदा खैमे तक पहुंच जाए। एक मर्तबा उम्र साद ने सदा बुलंद की, अगर एक कतरा हुसैन के खैमे में पहुंच गया तो उनसे तुम जंग न जीत पाओगे। एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी सकी ने छुप करके एक ऐसा वार किया कि अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे शहीद शुहदा के। मसायब जो है तसव्वुर का नाम है, आप तसव्वुर करते जाइए, मौला अब्बास की मजलूमी पे मातम करते जाइए। एक वैसा वार हुआ, एक बाजू कलम हुआ, हाँ दूसरे बाजू से अलम को थामा, हाँ मस्के सकीना को थामा और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब एक और वार हुआ, लो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का दूसरा बाजू भी कता हो गया। अब आपका आका क्या करे, किस तरीके से मस्कीदे को बचाए। दांतों में मस्कीदे को दबा लिया, हाथ दोनों कट चुके हैं, मगर अब्बास की हिम्मत है कि जवाब नहीं दे रहे हैं, शेर की हिम्मत है कि जवाब नहीं दे रही है। घोड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा जब ये महसूस किया कि अब्बास की जान अब्बास के जिस्म में नहीं है, अब्बास की जान इस मस्के सकीना में है, तो हुक्म हुआ कि इस मस्कीदे को छेद दिया जाए। एक मर्तबा हुरमुला ने तीर को चुना, मस्कीदे को निशाना बनाया। अब जो तीर चला मस्कीदे पे लगा, तो सारा पानी बह गया। पानी बहना था, अब्बास की ढाढ़स टूट गई। अब्बास ने घोड़े को एड़ दी। अब जो चाह रहे थे हुसैन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, अब अपने घोड़े का रुख दरिया की तरफ कर लिया, दरिया की तरफ घोड़े का रुख कर लिया। हाँ, वार होना शुरू होता है। एक मर्तबा चारों तरफ से जब वार होना शुरू हुए, अब्बास से घोड़े पे संभला न गया। इतने में गुर्ज अब्बास के सरे अक़दस पर आके लगा। अब्बास जमीन पे तशरीफ लाए, आवाज दिया, आखिरी सलाम कबूल करे, मौला आखिरी सलाम कबूल करे। जैसे ही ये सुना, मौला हुसैन ने अपनी कमर को थाम लिया। अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। एक मर्तबा करीब आए, बस आखिरी रवायत है, बस चंद जुमले सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा करीब आए, आने के बाद कहा, अब्बास क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ, तुम मेरे ज़ानू में सर क्यों नहीं रखते? कहा, आंखों में तीर पेवस्त है। मौला जब इस दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा, मेरी ज़ियारत क्यों नहीं करते? कहा, एक आँख में तीर और एक आँख में खून है, खून को साफ किया, तीर को निकाला। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की, हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। कहा, भैया, कहा आका एक वसीयत है। कहा, क्या वसीयत है? कहा, मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, मैं अपनी भतीजी से बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा था मैं पानी लेकर के आऊंगा, मगर मैं सबील का इंतजाम न कर सका।
अभी मैंने पढ़ा कि ये दर बाबुल हवाइज का दर है जो हाजतों का पूरा करने वाला है। हाँ, इसके दिल की हाजत थी कि सकीना को पानी पिला दे, मगर वो हाजत पूरी न हो सकी करबला में। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, भैया तुम आपने अपनी वसीयत कर ली, मेरी भी एक बात को पूरा कर दो। कहा, आका हुक्म कीजिए। कहा, तुमने तमाम उम्र मुझे आका कहा, भाई ने कहा, एक मर्तबा मुझे भाई कह के पुकारो। हुसैन को एक मर्तबा अब्बास ने भाई कहा, एक मर्तबा भाई कहना था। आका की रूह जन्नत को परवाज कर गई। हुसैन ने अपने को अब्बास पे गिरा दिया। अरे अब्बास, अब जो आके खौफ से जगती थी वो सुकून से सोएंगी, और जो आंखें सुकून से सोती थी अब वो आंखों में नींद न होगी। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयामुल लज़ीना ज़लमू।